नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाई पी के वार्षिने। क्या आपको जानकारी है कि लॉकर के रूल्स बदल गए हैं? डू यू नो दैट द लॉकर रूल्स हैव बीन चेंज? यस, लॉकर रूल्स जनवरी 2023 से बदल गए हैं। यदि आपने बैंक के लॉकर की फैसिलिटी ले रखी है तो शायद बैंक से नई लॉकर एग्रीमेंट के इंफॉर्मेशन के जो हो आपको मिली होगी। आपने बैंक से मैसेज भी रिसीव किए होंगे। यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव हुई है तो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन वेरी सून। तो कमिंग टू द पॉइंट, अब जो लॉकर के रूल में 1 जनवरी 2023 से जो चेंजेज आए हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले जो लॉकर के रूल में चेंजेज आया है वो होगी बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब पहले क्या है, बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, अब लॉकर में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की भी होगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लॉकर ऑपरेट करने पर सिक्योरिटी मेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। कस्टमर की गलती से यदि कोई लॉस होता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होगी। रिन्यू ऑफ द लॉकर एग्रीमेंट, तो लॉकर एग्रीमेंट की जो आपका नए नियमों के अनुसार लॉकर एग्रीमेंट 1 जनवरी 2023 से रिन्यू होने लगे हैं। अगर आपने अपना लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं कराया है तो अपने बैंक से कांटेक्ट कर लें और नया फार्म विद स्टैम्प पेपर भर करके एक नया एग्रीमेंट बनवा लें और इसकी कॉपी दोनों पक्षों को अपने पास रखनी होगी। हालांकि आरबीआई ने इसमें कुछ रिलीफ दी है और इस डेडलाइन को चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब बैंकों को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो लॉकर एग्रीमेंट में कोई नॉन रीजनेबल रूल्स होते हैं और कंडीशंस होती हैं, उनको वो इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल लॉकर की जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट होगा, रेंट लेना और वेरिफिकेशन जो भी होगा उसका वेरिफिकेशन जो है बैंक को ही कराना होगा। अब यह जानना जरूरी है, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आमतौर पर 3 साइज के लॉकर बैंक प्रोवाइड कराते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो नेक्स्ट चेंजेज क्या आया है कि अब लॉकर का मिसयूज़ नहीं होगा। मतलब ये है कि अब कोई भी कस्टमर बैंक के लॉकर में कैश या करेंसी नहीं रख सकता और साथ ही साथ वो कोई केमिकल भी नहीं रख सकता, कोई एक्सप्लोसिव भी नहीं रख सकता। यदि बैंक को किसी इसमें डाउट होता है किसी तरीके का तो फिर वो कस्टमर से कांटेक्ट कर सकता है और कस्टमर को लॉकर एक्सेस करने से भी रोका जा सकता है। बट द कस्टमर विल बी गिवन ए चांस टू ओपन द लॉकर इन फ्रंट ऑफ द कमेटी थ्रू द एंटायर लीगल प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कस्टमर को पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, एक कमेटी के सामने लॉकर खोलने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट चेंज क्या आया है न कि अब नेक्स्ट चेंज है कि अब लॉकर का ब्रेकअप जो है 7 साल के बाद होगा। कस्टमर कई बार क्या होता है कि बैंक के ना तो बैंक का किराया देते हैं बैंक को, ना ही लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी लॉकर का यूज़ ना होने पर लीगल प्रोसेस से अब लॉकर को तोड़ने की टाइम लिमिट 7 साल हो गई है। दूसरी स्थिति में यदि लॉकर का किराया आता रहता है लेकिन लॉकर भी लंबे समय तक ऑपरेट नहीं किया गया है तो बैंक उस लॉकर को सामान जो है उसके नॉमिनी या लीगल हेयर को दे सकता है, लेकिन ऐसा जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में करना होगा। नेक्स्ट चेंजेज है, नाउ बैंक कैन टेक टर्म डिपॉजिट। मतलब नए नियमों के अनुसार बैंक लॉकर लेते समय जो है 3 साल के किराए के बराबर और जो लॉकर ब्रेकअप चार्जेज होते हैं उनके इक्वलेंट की एफडी वो ले सकता है। बैंक पुराने कस्टमर को या एग्जिस्टिंग कस्टमर को एफडी बनाने के लिए या टर्म डिपॉजिट बनवाने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेज इन केस ऑफ द लॉकर शिफ्टिंग, यदि लॉकर शिफ्ट होता है मतलब बैंक की एक ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच में मर्ज हो गई और लॉकर शिफ्ट होते हैं उस समय में, तो बैंक को कम से कम जो है 2 न्यूज़पेपर में नोटिस प्रिंट करवाना होगा। कस्टमर को इसकी जानकारी 2 महीने पहले देनी होगी जिससे कि वो डिसीजन ले सके कि लॉकर फैसिलिटी वो जारी रखे या लॉकर को बंद करे। बैंक ने यदि लॉकर का रेंट एडवांस में लिया है तो उसे वो रिटर्न करना होगा।
नेक्स्ट चेंज है नोटिफिकेशन विल बी अवेलेबल, यानी जैसे ही आपने लॉकर ऑपरेट किया तो एसएमएस या ईमेल के थ्रू इमीडिएट आपको जो है लॉकर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आपकी चिंता कम हो जाएगी। यदि आपके बैंक अकाउंट में आपका ईमेल और फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है तो उसे इमीडिएट अपडेट करा ले। अब यहाँ पर जो है ये तो चेंजेज हुए। अब इस संबंध में, लॉकर के संबंध में हम कुछ बातें और भी बताना चाहते हैं कि वो लॉकर में जब आप अपना ऑपरेट करते हैं या लॉकर आप रखते हैं बैंक के साथ में, तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन रिलेशन टू द लॉकर। तो सबसे पहला क्या आपको ध्यान रखना होगा कि ये श्योर कर लें, मेक श्योर कि लॉकर में नॉमिनी जरूर हो। यदि नॉमिनी नहीं है तो लॉकर में नॉमिनी अपडेट जरूर करा रहे हैं। जब लॉकर बंद करें या खोलें जो हैं तो ठीक से चेक कर लें कि लॉकर ठीक से बंद हुआ है, उसमें सारा सामान जब आपने निकाला वो सारा सही तरीके से रख लिया है, तो उसको अच्छे तरीके से आप चेक कर लें। अपने कीमती सामान को एक ही लॉकर में ना रखें। हस्बैंड वाइफ के नाम से आप 2 लॉकर ले सकते हैं और उनको सामान को उसमें रख सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि यदि बाई चांस कोई अनहोनी हो जाती है तो सारे नुकसान से बचा जा सके। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना होगा, अगर अपने लॉकर को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। अगला है, जब लॉकर एग्रीमेंट पे आप साइन करें तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें और एक कॉपी को अपने साथ निकाल करके अपने पास भी जरूर रखें। और लॉकर में जो सामान रखी है उसकी लिस्ट बना करके लॉकर एग्रीमेंट के साथ में अटैच भी कर दें। और जब भी लॉकर से सामान निकालें या वहाँ उसमें रखें तो उस लिस्ट को अपडेट जरूर करें। नेक्स्ट है, जब लॉकर में यदि आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं तो डॉक्यूमेंट आप ऐसे रखें कि मोड़ तोड़ के ना रखे जाएं, और ये जरूर देखें कि वो सही तरीके से आ रहे हैं। यदि छोटे लॉकर में ज़्यादा रखा जा रहा है तो मुड़ तोड़ के आ रहे हैं तो बड़ा लॉकर आप बैंक से ले सकते हैं। तो इन सब बातों के हमें ध्यान रखना होगा लॉकर के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही।